हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के शो में दोबारा से देखने वाले हैं हॉरर वीडियो जो होने वाली है रियल घोस्ट दैट हॉन्ट्स द मनाली ले हाईवे घोस्ट ऑफ GATA लूप्स गाटा लूप्स बाय फिंग। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन। बाकी वीडियो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर। बाकी चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सबसे फैक्चुअल स्टोरी सुनी है इस पूरी चीज के अराउंड कि मनाली ले रोड पे एक घोस्ट रहता है, एक ट्रक ड्राइवर का घोस्ट रहता है, उसकी सबसे फैक्चुअल स्टोरी जो मैंने सुनी है वो वही है जो उस एरिया के आसपास के लोग सुनाते हैं। मैं पहले तुम्हें वो स्टोरी सुनाता हूँ। मनाली ले रोड पे एक जगह है जिसका नाम है गाटा लूप्स। अब उस जगह को गाटा लूप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जो रोड है वो माउंटेन्स के थ्रू जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा टर्न्स वगैरह हैं और रोड ऊपर नीचे होती रहती है जैसे हिली एरियाज में होती है। वो रोड बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वहां पे एकदम शार्प टर्न्स हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। रोड खराब है तो वहां पे गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह ड्राइव करना, इवन बाइक्स ड्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो एक कहानी है वो शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर से। एक ट्रक ड्राइवर था, ठंड के मौसम में वो इसी गाटा लूप्स के थ्रू जा रहा था। उसके ट्रक में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और वो धीरे धीरे करके ट्रक को लेके जा रहा था उन लूप्स के थ्रू। उस टाइम मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा था, एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी और वो जो गाटा लूप्स है और जितनी भी सड़कें थी वो बहुत ज्यादा सुनसान थी। वो सारी की सारी सड़कें खराब भी थी और वहां पे बीइंग अ हिली एरिया, वहाँ पे रोड्स ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही थी। कोई एक स्पेसिफिक वे नहीं था सड़क का। एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ पे कोई भी इंसान जो अपने व्हीकल में जा रहा है, ट्रक में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ही था। उसी गाटा लूप्स पे एक सेक्शन ऐसा आया रोड का जहाँ पे उसे ट्रक को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना था। वो रोड धीरे धीरे एलिवेट कर रही थी तो उस ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत करके धीरे धीरे ट्रक को ऊपर ले जाना शुरू कर। वो धीरे धीरे ट्रक को ले जा रहा था। ट्रक पे भी जोर पड़ रहा था बहुत ज्यादा क्योंकि ट्रक में भी बहुत ज्यादा सामान था और वो धीरे धीरे उस ट्रक को ऊपर ले जा रहा था। वो ट्रक ड्राइवर उस स्लोप को पार करने ही वाला था लेकिन उसे समझ आ गया था कि ट्रक में जो वेट है उसकी वजह से वो उस ट्रक को ज्यादा देर तक उसी स्लोप पे ऊपर नहीं ले जा पाएगा। तो उस ट्रक ड्राइवर ने उस ट्रक को वहीं रोक दिया और वो उस ट्रक से उतर गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा और कोई और तरीका निकालना पड़ेगा जिससे वो उस स्लोप को पार कर सके। तो वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरा। उसको बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। वो एकदम अकेला था उस पूरी सड़क पे और कोई नहीं था उस ट्रक ड्राइवर के अलावा। आस पास कोई भी नहीं था, दूर दूर तक किसी और इंसान का नामो निशान नहीं था। तो वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरा और उतर के वो एक ही चीज करना चाहता था और वो था कि वो एक बड़ा सा पत्थर लेके ट्रक के टायरों के नीचे लगा दे जिससे ट्रक खुद ब खुद वापस रोल बैक ना करने लगे स्लूप पे। तुम में से जितने लोग ड्राइव करते हैं या फिर हिली एरियाज में जिन्होंने ड्राइव करा है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस ट्रक ड्राइवर ने पहले तो एक बड़ा सा पत्थर ढूंढा और वो उसको ले गया ट्रक के टायरों के नीचे लगाने के लिए। लेकिन ट्रक ड्राइवर को बिल्कुल आइडिया नहीं था उसके बाद क्या होने वाला है। उस ट्रक ड्राइवर ने उस बड़े से पत्थर को लगाने की कोशिश करी टायर के नीचे, लेकिन यही करते करते द ट्रक स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड्स। जो स्लोप था उस पे ट्रक वापस जाने लग गया था क्योंकि उसके अंदर कोई ड्राइवर तो था नहीं और जो वेट था ट्रक का, जो उसके अंदर गुड्स थे, उसकी वजह से ट्रक का वेट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से ब्रेक्स जो लगाए थे ट्रक ड्राइवर ने वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो जब वो ट्रक ड्राइवर बड़ा सा पत्थर लगा रहा था टायर के नीचे, ट्रक वापस मूव करना शुरू कर दिया और वो जो ट्रक ड्राइवर था वो ट्रक के नीचे आ गया। बेसिकली पत्थर लगाते लगाते ट्रक उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर ही चढ़ गया। जैसे ही वो ट्रक उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर चढ़ा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ऑल द गुड्स इन द ट्रक, साथ ही साथ ट्रक का भी अपना वेट था, वो जैसे ही ट्रक उस ड्राइवर के ऊपर चढ़ा उस ट्रक ड्राइवर की सारी बोन्स क्रैक हो गई थी और वो ट्रक ड्राइवर वहीं पे मर गया था। उस ट्रक ड्राइवर का जो ट्रक था वो ड्राइवर के ऊपर ही रोल करके नीचे चला गया और नीचे जाके रोल होते होते वो ट्रक भी साइड में कहीं क्रैश हो गया। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर की बॉडी वहीं पे सड़क के बीच में पड़ी हुई थी। ट्रक ड्राइवर की उसी टाइम पे मौत हो चुकी थी। जिस एरिया में ये सब कुछ हुआ था वो एरिया बहुत ही सुनसान था, आसपास कोई भी इंसान नहीं था। तो जिस रात ये हुआ उस रात तो कोई भी नहीं आया ट्रक ड्राइवर को बचाने या फिर उसकी बॉडी को उठाने।
1-2 दिन बाद जब वहाँ पे कोई पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पे किसी की डेड बॉडी है, और जब उसने साइड में क्रैश ट्रक को देखा तो वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि हुआ क्या है। ट्रक ड्राइवर की बॉडी पूरी तरीके से जम चुकी थी और सड़ चुकी थी। तो जिन लोगों ने उस बॉडी को ढूंढा था उन्होंने उस बॉडी को उठाया और वहीं पे घाटा लूप्स पे ही कोने में एक गड्ढा खोद के उस इंसान को वहीं दफना दिया। उस ट्रक ड्राइवर की इतनी दर्दनाक मौत हुई थी और इतने समय तक उसको कोई बचाने भी नहीं आया था, उसकी बॉडी को कोई उठाने भी नहीं आया था। तो इस वजह से जिन लोगों ने उस बॉडी को ढूंढा था उन्होंने उसको दफनाते टाइम वहीं पे एक मेमोरियल या फिर हम कह सकते हैं एक छोटा सा मंदिर सा बना दिया जिससे उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसके बाद से काफी सारे लोगों ने ये बोला है कि जो भी लोग उस रास्ते से गए हैं या फिर उस छोटे से मंदिर के साइड से गए हैं अपनी कार में, अपनी बाइक पे या फिर कैसे भी, उनमें से काफी सारे लोगों ने ऐसे एक इंसान को नोटिस करा है जो वहाँ पे भूखा प्यासा घूमता रहता है। काफी सारे लोगों ने उसकी मदद करने की भी कोशिश करी है और उस इंसान ने मदद ली भी है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि उस जगह पे ऐसा कोई इंसान ना रहता है और ना कोई है। तो वहां से ये कहानी डेवलप होनी शुरू हो गई है कि उस ट्रक ड्राइवर का जो घोस्ट है, जो उसकी आत्मा है, वो अभी भी उन्हीं घाटा लूप्स में घूम रही है। जस्ट बिकॉज उस ट्रक ड्राइवर की एकदम से एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और उसकी बॉडी को किसी ने काफी दिनों तक उठाया भी नहीं, संभाला भी नहीं, तो उसकी वजह से उसकी आत्मा अभी भी उन्हीं घाटा लूप्स में घूमती रहती है। काफी सारे टूरिस्ट जो उस जगह पे जाते हैं उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऐसे एक इंसान को देखा है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, क्योंकि काफी सारे लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने एक ऐसे एक इंसान को देखा है। और जब उन्हें बाद में जाके पता चलता है कि ऐसा एक ट्रक ड्राइवर था पहले, और हो सकता है कि वो उसी ट्रक ड्राइवर की आत्मा हो या सोल हो जिसको लोगों ने देखा है, ये जान के तो जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी जान निकल जाती है। काफ़ी सालों से काफ़ी सारे लोग इस स्टोरी को बिलीव करते आ रहे हैं और ऐसी स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। ऐसी स्टोरी सुन के एक रश फील होता है अंदर से और ऐसी और स्टोरी सुनने का मन करता है, और इसी वजह से मैं ऐसी बहुत सारी और स्टोरी सुनता हूँ कुकू एफएम। जिस ट्रक ड्राइवर की मैंने अभी स्टोरी सुनाई थी तुम्हें, वो उतनी स्कैरी नहीं है, उतनी थ्रिलिंग नहीं है। इट्स वेरी सैड कि ऐसा हुआ था। लेकिन घाटा लूप्स के अराउंड एक और स्टोरी है जिसको सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये स्टोरी है 1999 के आसपास की। उसी जगह पे घाटा लूप्स पे ही एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर के साथ उसका एक असिस्टेंट भी था जो मैकेनिक भी था। वो ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक उसी जगह से जा रहे थे, उन्हीं घाटा लूप से जा रहे थे, सेम रीजन से। उन्हें गुड्स डिलीवर करने थे, उनको कुछ सामान डिलीवर करना था, जिसकी वजह से उनका ट्रक बहुत ज़्यादा भारी था और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी कर रहा था, क्योंकि भारी ट्रक इतने ज़्यादा सामान के साथ हिली एरिया पे चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्रक पे भी जोर पड़ रहा था और उन दोनों को फील आ रही थी कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ये ट्रक बीच में बंद हो सकता है। बट स्टिल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, कोई और रिपेयर सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको पूरे घाटा लूप्स को पार करना ही था। उस ट्रक ड्राइवर को और उस मैकेनिक को ये चांस लेना ही पड़ा कि वो इस ट्रक को सीधा सीधा चलाते जाए घाटा लूप्स के थ्रू। बहुत ज्यादा सर्दी का टाइम था, बर्फ वगैरह पड़ रही थी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत कोल्ड टेम्परेचर था, इतना कि कोई इंसान 2 मिनट भी सड़क पे खड़ा हो तो वो जम जाए। लेकिन स्टिल हिम्मत करते करते वो दोनों ट्रक को लेके जा रहे थे। बहुत देर तक अनइवन रोड पे चलाने की वजह से, बहुत सारे गड्ढों के थ्रू जाने की वजह से, बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स लेने की वजह से ट्रक धीरे धीरे आवाज करने लग गया था और ड्राइवर को और मैकेनिक को दोनों को समझ आ गया था कि ये ट्रक ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। एंड देन सडनली रास्ते के बीच में ट्रक बंद पड़ गया। जैसे ही ट्रक बंद पड़ा, ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक की जान निकल गई, क्योंकि उन्हें पता था कि आसपास कोई भी नहीं है। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है उन्हें कोई और इंसान नहीं दिख रहा था, उन्हें बस वही घाटा लूप्स और पहाड़ और वही सड़कें दिख रही थी, आसपास कोई भी इंसान नहीं था। तो पहले मैकेनिक उतरा, उसने ट्रक को खोला, उसने कोशिश करी ठीक करने की, तो उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो शायद मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता, उन्हें मदद की जरूरत थी। लेकिन अब मदद करेगा कौन? आसपास तो कोई भी नहीं है। और ट्रक से उतरते उन्हें समझ आ गया था कि बाहर कितना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है। उनको लग रहा था कि उन दोनों के हाथ पैर जमने शुरू हो गए हैं, कि वो किसी वक्त जम जाएंगे, बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत करके बोला कि एक काम करते हैं, जो मैकेनिक है वो जा सकता है उसी रास्ते पे, लेकिन पैदल, और पैदल चलते चलते वो लोगों को ढूंढ सकता है। हो सकता है कि थोड़ा चल के उसे आगे कोई गांव मिल जाए, वहां पे लोग हों जो उनकी मदद कर सके। लेकिन इसमें एक रिस्क भी था, क्योंकि हो सकता था कि 10, 20, 30 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई इंसान उन्हें नहीं दिखता और उतना ही डिस्टेंस उस मैकेनिक को वापस भी आना पड़ता। तो मैकेनिक ने बोला कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक ने ये प्लान करा
कि ट्रक ड्राइवर ट्रक के साथ रहेगा, बिकॉज ट्रक में बहुत सारा सामान था, चोरी का भी डर होता है, उस सामान की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रक ड्राइवर वहीं रहेगा। व्हाइल ऑन दी अदर साइड जो मैकेनिक है वो आगे रास्ते पे चलता जाएगा और लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो मैकेनिक अपने रास्ते पे निकल गया और ट्रक ड्राइवर ट्रक में ही बैठा हुआ था। पूरा एक दिन निकल गया। ट्रक ड्राइवर के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। उसके पास बस एक खाली बॉटल थी जिसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंड भी थी। ट्रक ड्राइवर को कोई आइडिया नहीं था कि मैकेनिक कहाँ पहुंचा है, क्या उसे लोग मिले नहीं मिले। ट्रक ड्राइवर वहीं पे वेट कर रहा था। बहुत ज्यादा ठंड थी उस टाइम पे और बिना पानी और बिना खाने के रहना भी बहुत मुश्किल था। एंड कुछ दिनों बाद उस ट्रक ड्राइवर की ट्रक के अंदर ही मौत हो गई थी। द ट्रक ड्राइवर डाइड। ऑन दी अदर साइड जो मैकेनिक था उसको थोड़ा आगे जाके लोग मिल गए थे। वो भी कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो वहां पे पहुंचा तो उसको पानी और खाना मिल गया था और उसने बोला कि मेरा दोस्त है, ट्रक ड्राइवर है, वो वहां पे फंसा, हमें उसकी मदद करनी है। तो जिन लोगों को उस मैकेनिक ने ढूंढा था वो उन लोगों को लेके गया ट्रक ड्राइवर के पास, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर मर चुका है और उसकी पूरी बॉडी जम चुकी है और उसको अब बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता, तो उन्हें समझ आ गया था कि पीछे से क्या हुआ। उसके बाद से बोला जाता है कि गाटा लूप से उसी ट्रक ड्राइवर की सोल घूमती रहती है जो लोगों से पानी और खाने की डिमांड करती। और उसी ट्रक ड्राइवर को खुश करने के लिए उन्होंने वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जिस मंदिर पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो भरी हुई पानी की बॉटल्स फेंक के जाते हैं और खाना भी रख के जाते हैं। कुछ कुछ लोग वहाँ पे सिगरेट्स भी रख जाते हैं, सिगरेट, बीड़ी, ये सब कुछ भी रख जाते हैं, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स को चाहिए होती है। जस्ट बिकॉज कि जो वो ट्रक ड्राइवर की आत्मा है वो उन लोगों को सेफली वो रास्ता पार करा दे। क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जो लोग उस मंदिर पे कुछ नहीं चढ़ाते या फिर इस चीज में नहीं मानते, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो शायद उन गाटा लूप्स को पार ही ना कर पाए। काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं वहां पे और काफी सारे लोग उन एक्सीडेंट्स का ब्लेम सीधा सीधा उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा पे डाल देते हैं। एक कहानी बीच में ये भी आई थी कि एक टूरिस्ट लोगों का ग्रुप था और वो वहां से उसी गाटा लूप से निकल रहे थे, तो वहां पे उन्हें एक गांव वाला आदमी दिखा। उन्होंने रोका और वो गांव वाले आदमी ने बोला कि मेरे को पानी दे दो, ठीक है। टूरिस्ट बीइंग टूरिस्ट दे वर वेरी नाइस एंड दे वर लाइक ओके हम दे देते हैं। तो वो उस गांव वाला आदमी ने सामने बॉटल आगे करी और टूरिस्ट ने उस बॉटल में पानी भरना शुरू करा। उन्होंने एक आवाज सुनाई दी कि पानी जमीन पे गिर रहा है। उन्होंने देखा तो उनको समझ आया कि वो जो पानी डाल रहे हैं वो बॉटल के थ्रू नीचे जमीन पे गिर रहा है और उनको उस पॉइंट पे समझ आ गया था कि ये वही ट्रक ड्राइवर है जो यहाँ पे जम के मर गया। आई होप तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी होगी। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, इसको काफी सारे लोग बिलीव करते हैं। अगर तुम खुद कभी गाटा लूप्स जाओ तो तुम्हें ये छोटा सा मंदिर खुद दिख जाएगा। तो अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम वहाँ पे कुछ खाने पीने का रख के जाओगे या फिर अपने रिस्क पे आगे ट्रैवल करोगे। गाइज अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी और तुम्हें ऐसी और स्टोरीज चाहिए और ज्यादा थ्रिलिंग ऑडियो स्टोरीज चाहिए देन यू शुड। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तो नेक्स्ट तक के लिए एंड बाय बाय।